ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लासभावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयतु परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण करणामृतम ग्रंथ के अंदर बिल्वमंगल ठाकुर की दर्शन उत्कंठा प्रकरण श्रवण कर रहे हैं। 61वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर अत्यंत आतुर हैं भगवान के केश पाश को संभालने के लिए। जो सघन केश राशि है, भगवान किस प्रकार उनकी अलकावली को भी समेट कर साइड में करना चाहते हैं, कैसे उनकी वचनावली को सुनकर और उनके विशाल नयनों का दर्शन करते हुए किस प्रकार उनकी लीला का स्फुरण हो, इस प्रकार की उत्कंठा उनके हृदय में है। अब यहाँ 62वें श्लोक में बता रहे हैं, परिपालयनः कृपालयेत यशक्रज्जलपितमार्तु बान्धवः मुरली मृदुल स्वानान्तरे विभुरा कर्णयिता कदा नुनः। इसका पद्यानुवाद, मैं बार बार कर रहा प्रलाप दयालो, हे आर्त बंधु अब हमको भी अपना लो। पर मुरली के मृदु स्वर में मग्न मुरारी, कब हाय सुनेगा आर्त पुकार हमारी। मैं अत्यंत आर्त होकर आपको पुकार रहा हूं, मुझे अपना लीजिए, लेकिन आप तो अपनी मुरली के मृदु स्वर में मग्न हैं, तो आप कब सुनेंगे हमारी जो पुकार है? क्या सुन पाएंगे? आप तो इतने मग्न हैं। बड़ा सुंदर भाव यहां पर प्रकट किया है कि मैं बार बार ये प्रलाप कर रहा हूं, हे कृपा निधि, आप कृपा के निधि हो, कृपालय, क्या आप मुझे अपना लीजिए, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, ये मैं चाहता हूं। और स्वीकार करके क्या करेंगे आप? कि आप जो है मेरे को विरह ताप से, जो मेरा विरह ताप है उससे मेरी रक्षा कीजिए। केवल एक बार, सकृत माने एक बार, केवल एक बार आप मेरी बात सुन लीजिएगा। सकृत जल्पितम, लेकिन आप तो मुरली मृदुल स्वनांतरे, आप जो है मुरली के रव में एक बार भी क्या हमारी बात कभी सुन पाओगे? हे कृपा निधे, आप सब प्रकार से समर्थ हो, आप कृपालु हो। नौह माने लास्ट में जो है हसमान, हमारा आप परिपालन करिए। परिपालन मतलब हमारा आप रक्षा करिए, आप रक्षा में करने में समर्थ हैं। और आर्त बंधु हैं, जो दुखी हैं उनकी आप सुनते भी हैं और आप विभू भी हैं।
इस प्रकार से भगवान को आर्त बंधु भी कहा और विभु भी कहा और कृपालय भी किया, 3 संबोधन दिए। तो फिर आप जो हैं सर्व समर्थ होकर और आपका जो मुरली रव है जिसके अंदर आप अत्यंत निमग्न हैं, हमारी एक बात सकृत जल्पितम, एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए। आप जो हैं मधुर स्वर में निमग्न, क्या हमारी इस प्रार्थना को आप एक बार सुन पाएंगे? इस प्रकार जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो बिल मंगल जो है वो मधुर भाव के उपासक हैं। मधुर भाव का एक विशेष वो है, उस विशिष्ट ये है कि वो अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहता है और सेवा करते करते ही अपने प्राणों तक को भी उत्सर्ग कर देना चाहता है। सेवा ही एक्चुअली उसका जीवन है। वो उसका जो गठन हुआ है वो सेवा से है। सेवा ही उपादान कारण है उसके श्रीअंग के गठन का। सेवा के अतिरिक्त उसमें और कोई भाव ही नहीं है। इसी सेवा के लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हैं बिलमंगल ठाकुर। पहले बताए कि अनेक अनेक प्रकार के अंगों की अनेक अनेक प्रकार से सेवा करने के लिए उत्कंठित हैं, क्योंकि मंजरी भाव की उपासना में, यहां रसोपासना के अंदर जो मधुर भाव है, सब प्रकार से भगवान की सेवा की जाती है। तो इस प्रकार, और जब सेवा का वो अवसर उत्पन्न नहीं मिलता है तो अनेक प्रकार के विरह की अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो कभी ऐसा लगता है संयोग और कभी हो रहा है वियोग। तो क्षण क्षण में अनेक अनेक प्रकार की लालसाएं जो हैं वो उसका मन उनको आविष्कृत करता रहता है। संयोग की अवस्था में उन सभी सेवा वासनाओं की पूर्ति होने की संभावना रहती है। इसलिए जो भी आशाएं हैं वो सब जो है बैठी रहती हैं अंदर चुपचाप। लेकिन जब वियोग दशा होती है, जब उसके अंदर निराशा मिल जाती है, जब दुख होता है, तब वो दुख के कारण जितनी भी वो लालसाएं अंदर बैठी हुई थी उनमें लहरें उठने लगती हैं। और उन लहरों के अंदर साधक को यह भी नहीं पता लगता कि कौन सी लहर कब उठेगी, इतनी तेजी के साथ कि मैं ये भी कर लूं सेवा, मैं भगवान की ये सेवा भी कर दूं, ये भी सेवा कर दूं कृष्ण की। अनेक अनेक प्रकार से सेवा करने की उत्कंठा, इसलिए उसके अंदर अत्यंत दीन भाव आ जाता है। क्योंकि एक सेवा ही करना बहुत बड़ी बात होती है। अब उनके अंदर भाव हो रहा है कि बहुत सारी सेवा करने की इच्छा हो रही है, तो वो जो अत्यंत दीनता आ जाती है उससे, उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हैं सब अर्जिन तज यह अर्ज है, आय बचावहु प्राण, वंशी धुनि बिच मेरी विनती सुनी लीजो हे कान। हे काना, आप तो वंशी बजा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय की जो पुकार है आपको सेवा करने की, वो कहीं ना कहीं आप एक बार जरूर सुन लीजिए बीच में। क्योंकि आप आर्त बंधु हो, आप दीन बंधु हो। हमने तो अनेक प्रकार के प्रलाप कर रखे हैं और करते रहेंगे, कर रहे हैं, लेकिन आप उनमें से हमारी कोई एक प्रार्थना सुन लो, कभी तो सुनोगे आप। तो यदि भगवान पूछे ठीक है बताओ तुम कौन सी प्रार्थना है तुम्हारी, तो कह रहे हैं हे कृपा सिंधु हमारा परिपालय। सबसे पहले कहा परिपालय, हमारा पालन करो भगवान, हमारा पालन करो। कैसे पालन करेंगे भगवान हमारा? हमको दर्शन देकर सबसे पहले, क्योंकि हमारे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती यदि आपका दर्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप दर्शन देकर हमारे प्राणों की रक्षा करो, जिससे कि हमारा जो व्यर्थ जीवन है ये सार्थक हो सके। सबसे पहली प्रार्थना यही है हमारी, परिपालय नः कृपालय। हे कृपा के सागर आलय, एक बार आप हमारी सुन लो। सकृत जल्पित, जल्पित माने होता है वचन, सकृत माने एक बार हमारे वचन सुन लो आप। तो प्रश्न उठेगा भाई मैं तो अपनी लीला में मग्न हूं, वेणु माधुरी कर रहा हूं। तो कह रहे ठीक है आप मग्न हो, लेकिन हमने सुना है कि आप आर्त बंधु भी हो। यदि आप कहेंगे कि मेरा मन तो मुरली वादन में तल्लीन है, तो प्रभु इसलिए हम कह रहे हैं कि उस ध्वनि के बीच बीच में मुरली मृदुल स्वनांतरे, अंतरे, जब बीच में गैप आता है थोड़ा थोड़ा, तब उस समय में जो मेरा मंद भाग्य, मैं अत्यंत मंद भाग्य, मंद बुद्धि, अत्यंत दीनहीन निकृष्ट प्राणी हूं, उस जीव की एक छोटी सी पुकार को
प्रवेश करने का अवसर दे दो, कहीं ना कहीं एक बार। यदि कृष्ण कहे कि भाई तुम तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हो, ये दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी कि मैं अपनी वंशी बजा लूं और तुम्हारी पुकार भी सुन लूं? तो कह रहे आपके लिए कोई असंभव है क्या कुछ? तभी तो आपका नाम विभु है। विभु का मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान। क्या ये नाम आपका झूठा है? आप तो सर्व समर्थ हो, आपने कहा है। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। अब चींटी के समझिए पैर कितने बड़े होंगे, उन पैरों में जब नूपुर बजा होगा तो नूपुर कितना बड़ा होगा, तो नूपुर जब बजता होगा तो उसकी कितनी आवाज होती हुई जरा सोचिए। तो कह रहे चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, अर्थात आपकी सामर्थ्य से दूर नहीं है सब कुछ। आप कृपा के सिंधु हो नंबर 1, आप आर्त बंधु हो नंबर 2, और हम आर्त हैं, आपके विरह में अत्यंत संतप्त हो रहे हैं। और आप जो हैं विभु भी हैं, आप समर्थ भी हैं, क्योंकि समर्थ नहीं होते तो हम आपसे प्रार्थना नहीं करते। कोई व्यक्ति होता है जो दयालु तो होता है, कृपालु तो होता है, लेकिन समर्थ नहीं होता, सामर्थ्य नहीं है, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? जैसे मान लीजिए हम किसी को देखते हैं, किसी भिखारी को भिक्षा मांगते देखते हैं। अब हमारा हृदय जो द्रवित हो गया, हमारा मन करता है हम उसको दे दें। अब हमारी जेब में जब एक पैसा भी नहीं है, जब सामर्थ्य नहीं है, तो हमारी दया किस काम की? तो यदि वो हमें कुछ मांगता भी है तो हम क्या देंगे उसको? कुछ नहीं दे सकते। यद्यपि हमारा हृदय पिघल गया तो भी। तो कह रहे आप विभु हो, आप समर्थवान हो, आप दे सकते हो। और हे नाथ, यदि आपने समय रहते नहीं दिया, क्या नहीं दिया? अपना दर्शन परिपालय करने के लिए हमारा पालन नहीं किया, क्योंकि भक्त का जो पालन होता है वो भगवान के दर्शन से ही होता है। जब भगवान अपना उसको कहीं स्फूर्ति कराते हैं, अनुभव कराते हैं, तभी वो भक्त का जो है सोचता है कि मेरा पालन हो रहा है। यहां पर पालन से कोई ये नहीं है कि खाना पीना मेरे लिए अरेंज कर दो आप, मैं जिंदा रह सकूं, ऐसा नहीं है। तो कह रहे यदि आपने समय रहते दर्शन नहीं दिया तो आपकी दयालुता के ऊपर भी संदेह हो जाएगा, आपकी सामर्थ्य के ऊपर भी संदेह उठेगा, शक्तिमत्ता के ऊपर, आपकी कृपालुता के ऊपर। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, नाम तो आपका ही बिगड़ेगा। भक्त तो यहां तक भगवान को चैलेंज कर देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि भगवान भक्त वत्सल होते हैं। भगवान की एक ही वीकनेस है और वह है भक्त। जिसके हृदय में भक्ति है, भगवान उसके लिए सब कुछ करने के लिए आतुर होते हैं। और भक्त को यह बात मालूम है, इसीलिए वो कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है। जैसे कोई भिखारी है, उसे पैसा चाहिए, तो क्या कहेगा? सेठ जी कुछ दान कर दो, कुछ दे दो। अब जब हमें सेठ जी कह दिया तो उस सेठ जी नाम की रक्षा करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो उसे देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो हम सेठ जी कहाँ के? इसलिए भक्त जो है यहां पर कह रहा है कि आप जो है कृपा के सागर हो, कृपा के आप आलय हो, कृपालय, दयानिधि हो, आप आर्त बंधु हो, दीन बंधु, और आप जो है सर्व समर्थ भी हो, ईश्वर भी हो। सारी बातें कह दी हैं, भगवान को कहां से छोड़ेंगे? भगवान यहां फंस जाते हैं भक्त की बातों में आके। तो कह रहे हैं इसलिए अगर अभी देना है तो दे दो, वरना मेरे प्राण तो छूटने वाले हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। अगर वर्षा होती है, समय पर नहीं हुई, तो कृषि तो सूख गई, फिर चूक गए, बस खत्म, क्या पछता रहे हो? फिर जब समय चूक गया तो क्या पछता रहे? इसलिए कह रहा है, हे भगवान, कहीं आपको पछताना ना पड़े। मेरा तो शरीर छूट जाएगा, मैं तो आपका ध्यान करके आपको प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि मरते समय जो स्मरण में होता है वो मुझे उसी भाव को प्राप्त करता है। जैसे गोपियों ने कहा था कि आप हमारी विरहाग्नि को शांत कर दीजिए अपने अधरामृत से, अन्यथा हम तो यहीं पर ही अपने प्राण छोड़कर इस अग्नि में और आपका स्मरण करते हुए आपसे मिल जाएंगी, आपका ही नाम खराब होगा। तो इसलिए जब तक मेरे जो है नेत्र बंद नहीं हो जाते, जब तक विरह सागर में मेरी नाव पूरी तरह नहीं डूब जाती, उससे पहले आप दर्शन दीजिए। और भक्त को मालूम है भगवान देते हैं। आर्त भक्त हैं गजेंद्र, जब उनकी ग्रह से लड़ाई हो रही थी, 1000 वर्ष तक लड़ाई हुई है लगातार,
सभी देवता लोग आकाश में उसे देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं किया। ये देवता लोग जो है बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि दर्शक, बस दर्शकों के देखते रहे, उन्होंने कुछ करा नहीं। तो भगवान जब वहां पर आए हैं, गजेंद्र की कहते हैं एक बित्ती भर लेश मात्र थोड़ी उनको जो पीठ थी वो जल से ऊपर रह गई थी, और इतने ही समय में भगवान ने आकर उनकी रक्षा कर ली। उनके सुदर्शन चक्र ने ग्राह का सर काट लिया। तो भगवान आते हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने भक्त के डूबने से पहले भगवान ने कहा, नेमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। चतुर्भुज रूप धारण करके गजेंद्र भगवान के धाम में चले गए। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी नाव जब तक नहीं डूब जाती, हे श्याम सुंदर आप हमारा परिपालन कीजिए, हमें दर्शन दीजिए। मुख सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। विरही सागर जब डूब चुके, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। युग लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, तब दर्शन आके दिखाया तो क्या। जब हम ही नहीं रहेंगे तो तुम आ भी जाओगे हमको दर्शन देने, तो क्या फायदा। जब हमारे लोचन ही बंद हो जाएंगे, नेत्र, और आप मुस्कुराओगे, तो उसका क्या फायदा। जब हम इस सागर में डूब जाएंगे और नाविक जो है नाव लेकर आ रहा है बचाने के लिए, तो किसको बचाएगा। तो इस प्रकार से केवल एक ही शब्द के द्वारा परिपालय, सारी सेवाएं भगवान से मांग ली। परिपालय बड़ी महत्वपूर्ण शब्द है। परिपालय, परि का अर्थ होता है परितः, पालना, अर्थात सम्यक रूप से पालन। यहां पर पालन से पहले उपसर्ग लगा दिया परि। तो अब इस परि के अंदर ही, परितः का अंदर सम्यक रूप से सारी की सारी अभिलाषाएं इसी के अंदर आ गई। अब इसमें क्या क्या आई, इसकी सीमा का निर्धारण हो ही नहीं सकता। जैसे समग्र रूप से आप हमारा पालन कीजिए, सम्यक रूप से पालन कीजिए, सब प्रकार से पालन कीजिए, सब ओर से पालन कीजिए, सब भाव से पालन कीजिए, सब रसों से पालन कीजिए, सब स्थानों में पालन कीजिए, सब काल में पालन कीजिए। बस पालन ही पालन कीजिए आप, केवल एक शब्द के द्वारा। जैसे एक बार एक बुढ़िया वो मांगती है, वरदान मांगती है, तो क्या वरदान मांगती है। वो कहती है, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखूं। मैं, बुढ़िया है, मरने को तैयार है, लेकिन वरदान मांग रही है अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखूं। अब इसमें सब आ गए। बुढ़िया ने अपनी दीर्घायु मांग ली क्योंकि पोता होगा, बुढ़िया ने संतति मांग ली, है वो भी होगा, फिर बेटा है उसके भी बेटा होगा, ये भी मांग लिया। फिर उसके अंदर वो सारी संपत्ति भी उसके पास होगी क्योंकि सोने का कटोरा है। तो एक ही शब्द के अंदर भक्त जो है भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं। उसी प्रकार यहां पर परिपालय कह के और सब कुछ मांग लिया गया है भगवान से। यह कृपालु आप आइए, मेरा पालन कीजिए। बस प्रभु, प्रार्थना तो केवल इतनी सी ही है मेरी, और कुछ है नहीं। अब यदि आप आए परिपालन करने के लिए, आप आए और चले गए, आपने मान लीजिए हमको दर्शन दिया और आप चले गए, तो फिर परिपालन कैसे होगा। क्योंकि परिपालन में तो सभी चीजें आ गई, सेवा भी आ गई। क्योंकि अब आपको नित्य मेरे को दर्शन देने पड़ेंगे, नित्य दर्शन के बिना परिपालन हो ही नहीं सकता। तो भगवान को किसी न किसी प्रकार ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो अपने भक्त को नित्य दर्शन दे सकें, तभी तो परिपालन होगा ना। यदि भक्त कहेगा कि मुझे आपको पुत्रवत अपनी गोदी में खिलाना है, तो भगवान को पुत्र बनना पड़ेगा। और बने भगवान, मनु शत्रुपा के पुत्र बने, कश्यप अदिति के बने, नंद यशोदा के बने, सबके लिए भगवान को पुत्र बनना पड़ा। भक्त यदि कहेगा कि आप मेरे कंठ में भुजा डालकर मेरे साथ नृत्य करिए,
उसके बिना तो मेरा पालन होगा नहीं, मेरी रक्षा नहीं होगी, तो भगवान को वही करना पड़ेगा। गोपियों के साथ भगवान ने यही किया। तो इस एक शब्द के द्वारा, परिपालय के द्वारा, मानो बिलमंगल ठाकुर ने अपनी अनंत प्रार्थनाएं, अनंत अभिलाषाओं को भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया। स्वतः ही जो सरस्वती देवी हैं, उन्होंने उनके मुख से इस प्रकार का शब्द निकालकर, क्योंकि बड़ी दीन अवस्था में हैं और भक्त की इतनी दैन्य प्रार्थना को जो सरस्वती देवी है वो भी सहन नहीं कर पाई, इसीलिए उन्होंने अपने मुख उनको इस प्रकार से प्रेरित किया कि ऐसा शब्द, ऐसा भगवान से वरदान मांग लो कि उसमें सारे वरदान आ जाएं। परिपालय, कि मेरा आप परिपालन करो। अब इस पद के अंतरंग अर्थ के, अंतरंग लीलापरक अर्थ में कह रहे हैं कि राधा रानी जब जो है, राधा रानी मूर्छा भंग होने पर जब ढूंढ रही हैं कृष्ण को, तो उस समय जो प्रार्थना की है वो यहां पर बता रहे हैं कि हे सखियों, हम लोगों ने तो प्रार्थना बहुत की है, अब इस समय तो हमारी केवल यही प्रार्थना है कृष्ण से कि वो यहां आकर हम लोगों की रक्षा करें। हमारे बहुत से वचन हैं, हम बहुत प्रकार की प्रार्थनाएं कर चुकी हैं, कर रही हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि एक प्रार्थना उनमें से कम जरूर सुन लें, क्योंकि वो विभू हैं, इसलिए सबकी रक्षा करने में समर्थ हैं। और यदि कहेंगे कि वो अपने मुरली रव के बीच में हमारा ये वाक्य कैसे सुनेंगे, तो क्योंकि बताया गया है, पहले बताया 15वें श्लोक में, आस्वाद्यमान निज वेणु विनोद नादम, अर्थात स्वयं भगवान जो है अपने ही वेणुनाद का आस्वादन करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है उस वेणुनाद को सिर्फ ब्रजवासियों के लिए ही और अन्य लोगों के लिए ही बजाते हैं वेणु, स्वयं भी वो उसका आस्वादन करते हैं। तो वेणुनाद के समय कृष्ण जो तन्मय हो जाते हैं, तो उसको देखकर ही ऐसा लगता है कि वो अपने आस्वादन में निमग्न हैं, अन्यथा वो इतने तन्मय कैसे होंगे। तो वेणुनाद के समय इसलिए उस तन्मय अवस्था में जो कृष्ण की माधुरी है वो बड़ी विशेष हो जाती है। वेणु माधुरी की यही महिमा है कि वो वेणु भगवान को भी उसमें तन्मय कर देती है, क्योंकि 4 माधुरियों में से जो सब अन्यतम माधुरी है हमारी वेणु माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। तो सबसे चित्ताकर्षक यही वेणु माधुरी है जो कृष्ण को भी विमोहित करती है। कृष्ण माधुर्येर एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करय चंचल, श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वमन, आपना आस्वादिते कृष्ण करय जतन। कृष्ण के माधुर्य का स्वाभाविक स्वभाव है कि सभी को वो चंचल कर देता है, मोहित कर देता है, यहां तक कि स्वयं कृष्ण भी उसका आस्वादन करते हैं। तो इसी माधुर्य का आस्वादन करने के लिए कृष्ण इस कलयुग में राधा जी की भाव और कांति लेकर श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। यह उनकी इच्छा थी कि मेरी मधुरिमा कैसी है उसका आस्वादन करने के लिए ही तो गौरहरि बने हैं। जो 3 इच्छाएं थी भगवान की, कृष्ण की, जो अधूरी रह गई थी उस समय, उसमें तो वेणु माधुरी के विषय में विभल होकर कहते हैं गौरांग महाप्रभु, गोपी गण कह सभे करिया विचारे। सारी गोपी गण विचार करके कहती हैं सभा में, कौन तीर्थे कौन तप कौन सिद्ध मंत्र जप, ए वेणु केड़ो जन्मांतरे। इस वेणु ने कौन सा तीर्थ किया, कौन सा तप किया, कौन से मंत्र का जाप किया जन्म जन्मांतर तक। हेनो कृष्णाधर सुधा जे केलो अमृत मुधा, जाराशय गोपीर धरे प्राण, ए वेणु अयोग्यति एके स्थावर पुरुष जाति, से सुधा सदा करे पान। हमेशा कृष्ण के अधर पर विराजमान रहकर उनकी अमृत सुधा का पान करती है, और ये तो अत्यंत अयोग्य है, और वैसे भी पुरुष जाति का होता है वेणु, लेकिन तो भी भगवान के अधर सुधा का पान करता है। वेणु रे तप जानी जबे, तेई तप करी तबे, हो तो अयोग्य आमरा योग्य नारी, ना जा पाया दुख मरी, अयोग्या पिए सहिते नारी, ताहा लगी तपस्या विचारी। सोचती हैं सभी गोपियां हम तो बड़ी अयोग्य हैं,
इस वेणु से पूछ लेते हैं इनसे कौन सा तप किया है, हम भी फिर वही तप करेंगी, अन्यथा तो हम जो दुख के अंदर बिल्कुल मारी जा रही हैं। तो राधा रानी बोलती हैं, सखियों, ये जो वेणुनाद के माधुर्य में अत्यंत निविष्ट हैं, वे कृष्ण केवल निविष्ट और तन्मय ही नहीं है, बल्कि वे आर्त बंधु भी हैं। और भगवान का एक नाम है आर्त बंधु। अपने आर्त जो भक्त होते हैं, अतिशय आर्त भक्त, उनकी पुकार को अवश्य सुनते हैं। और केवल सुनते ही नहीं है, क्योंकि कृपा के आलय है, कृपालु, इसलिए हमारा दुख देखकर कृपा करके सुनेंगे। तो यद्यपि कृष्ण अपने सारे मन को वेणु के छिद्रों में, जो छिद्रों से जो स्वर निकल रहा है उसमें लगाए हुए हैं, सारी उनकी इंद्रियों की वृत्ति उसमें लगी हुई है, तो भी भक्त की बात सुनने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान के मुरली रव में विभोर होने का अर्थ ये नहीं है कि वो अपने भक्त का आर्तनाद भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आर्त बंधु हैं, इसलिए भक्त को कभी निराशा नहीं होनी चाहिए। अवश्य ही उसकी जो पुकार है वो उनको श्रुति गोचर होगी, और श्रुति गोचर होगी, साथ ही साथ केवल श्रुति गोचर होने से काम नहीं होगा, क्योंकि वो कृपालु भी हैं। कृपा का मतलब होता है कि किसी के भी दुख को नष्ट विमोचन करने की इच्छा, किसी भी प्रकार का कोई दुख हो, तो कानों में यदि भगवान के एक अत्यंत क्षीण सा भी स्वर पहुंचेगा तो उनके हृदय में जो कृपा शक्ति है वो जागृत हो जाएगी, और कृपा शक्ति जागृत होकर मेरी कृपा करेगी, क्योंकि वो सर्वसमर्थ होने के विभू हैं, सर्वसमर्थ हैं, हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए वो हमारी विशेष यहां पर सुनेंगे, बात को सुनेंगे। तो एक विशेष बात यहां पर बताई जाती है कि यद्यपि भगवान अपने मुरली रव का आस्वादन करके अपने स्वरूपानंद का आनंद ले रहे हैं, वो उनका अपना आनंद है अपने स्वरूप में, लेकिन भक्त के हृदय की जो भक्ति है वो भगवान के उस स्वरूप आनंद से भी अधिक आस्वाद्य है, अधिक आकर्षक है। थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुने हम लोग शांत ध्यान से। भगवान आनंदमय हैं, आनंद विग्रह ही है, आनंद स्वरूप ही है, आनंद उनके स्वरूप में विद्यमान है, वो स्वरूपानंद से कभी भी विलग नहीं हो सकते। लेकिन उस आनंद से भी अधिक एक और वस्तु है जो उनको आकर्षक है और आस्वादनीय है, और वो है भक्त के हृदय की इच्छा, सेवा उत्कंठा। जब भक्त के हृदय में कृष्ण प्रीति जागृत हो जाती है, तो सेवा उत्कंठा जो उसके हृदय में प्रवृत्त होती है, उसका भगवान आस्वादन अपने स्वरूपानंद के होते हुए भी ऊपर से और करते हैं, उसके लिए लालायित हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा भागवत में, ना हम आत्मानम आशा से मद भक्त साधु बिना आत्यंतिकीम ब्रह्मन ये शाम गतिरहम परा। दुर्वासा जी से कह रहे हैं, भगवान, मैं जिन भक्तों की परागति हूं, अर्थात मेरे अतिरिक्त उनका और कोई है ही नहीं आश्रय, उन साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपनी आत्मा को और जो मेरी श्री हैं लक्ष्मी जी, उनकी भी आकांक्षा नहीं करता, उनको भी छोड़ देता हूं अपने भक्तों के आगे। तो जो लक्ष्मी जी हैं, जो आत्यांत, जो उनकी आह्लादनी शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति नहीं कहेंगे इसमें, क्योंकि श्री जी लक्ष्मी जी की बात है यहां पर। इस प्रकार से ये भगवान को जो अपने स्वरूपानंद की अपेक्षा भी भक्त के भक्ति आनंद की आवश्यकता होती है, क्योंकि भक्ति जो है आह्लादनी का ही एक रूप है। आह्लादनी शक्ति की ही एक वृत्ति विशेष है जो भक्ति के रूप में प्रकाशित होती है। अर्थात आह्लादनी शक्ति ही भक्ति के रूप में प्रकाशित होने का मतलब है कि अब वो सेवा के लिए तैयार हो गई है। भक्ति का मतलब है भज, माने भज धातु से बना है भक्ति, तो भज इति वै धातु सेवायाम प्रकीर्तित है। तो सेवा उत्कंठा के साथ वो जागृत हो जाती है। जब सेवा से
सेवा वाली प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इसीलिए भगवान उसके लिए अतिशय चंचल हो जाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से तैयार रहते हैं, तो उसको नहीं छोड़ते। चाहे वो कहते हैं भगवान कि मेरे स्वरूप भूत आनंद की अपेक्षा मेरे भक्त का जो भक्ति आनंद है वो मुझे अत्य स्पृहणीय है। विष्णु चक्रवर्ती ने बताया है ये बात सारार्थ दर्शनी टीका में। मत स्वरूप भूतानंदादपि मद भक्त स्वरूप नंदोति स्पृहणीय इति द्वयोरपि चिद रूपत्वेपि भक्तवर्तिन्या भक्तेरुनुग्राख्य चिदवृत्ति विपाक रूपाया सर्वचित्तसार भूतत्वान् ममानंद स्वरूपस्य अप्यानंद त्वदाकर्षक अत्वाच। कह रहे हैं कि मेरा स्वरूप भूत आनंद की अपेक्षा मेरे भक्त का जो भक्ति आनंद है वो अतिशय स्पृहणीय है। स्पृहणीय का मतलब मेरे लिए लोभनीय है, मैं उसकी कामना करता हूं। यद्यपि मेरा स्वरूपानंद और भक्त के हृदय के अंदर जो स्थित भक्ति आनंद है दोनों ही चिन्मय है, तथापि भक्त के हृदय में जो स्थित आनंद है वो भक्ति के अनुग्रह नामक चित्त वृत्ति की परिपक्वता में, देखिए भक्ति की अनुग्रह अर्थात सेवा का वहां पर जो भाव स्फुरित हुआ है तो उसके कारण, और वो अपने परिपाक को प्राप्त हुआ है। परिपाक मतलब जो पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया है, उसके रूप में वो वास्तव में चिन्मयता का भी सारभूत है, सार तत्व है, उस चिद वृत्ति का भी सार तत्व है। इसीलिए वो आनंद स्वरूप मुझे मेरे स्वरूपानंद से भी अधिक आनंद देता है और आकर्षित करता है। यही कारण है कि जो अपने स्वरूपानंद में वंशीनाथ के समय आविष्ट हैं, ऐसा होने पर भी भगवान भक्त की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। बड़ी गूढ़ बात है। भगवान अपने भक्त की कभी उपेक्षा नहीं करते, तभी उन्होंने ये बात जो है तभी ये बात उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक की है। न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन से कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो, न मे भक्त प्रणश्यति, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो हो सकता है मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दूं, लेकिन मैं अपने भक्तों की प्रतिज्ञा की हमेशा रक्षा करता हूं। इस प्रकार से यहां हम लोगों ने इस श्लोक का श्रवण किया, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात थी कि लीला शुक ने केवल एक शब्द के द्वारा, परिपालय शब्द के द्वारा ही ये सब प्रकार से संकेत किया कि भगवान भक्त की सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा करते हैं, सब प्रकार की जो उसकी सेवा करने की वासना है उसको पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। भक्त के प्राणों में जितने प्रकार की इच्छाएं जाग सकती हैं भगवान सब पूरा करते हैं। कृष्ण ताहा पूर्ण करे मांगे जय भृत्य, भक्त वांछा पूर्ति बिना नाही अन्य कृत्य। कृष्ण जो हैं उनका दास जो कुछ भी मांगता है, इच्छा करता है सेवा संबंधी, सारी पूरा करते हैं। उनको भक्त की इच्छा पूरी करने के अतिरिक्त और कोई कार्य ही नहीं है। भक्त वांछा पूर्ति बिना नाही अन्य कृत्य, ये भगवान की बड़ी विशेषता है। भगवान का कृपालु, भगवान की महिमा, भगवान का सब कुछ ही विलक्षण है, अद्भुत। अगले सत्र में हम लोग फिर 63वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, 63 श्लोक में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।